सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है रोड मैप टू क्लाउड इंजीनियर इन 2024। अगर आप भी आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं और अब एज अ क्लाउड इंजीनियर अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, एनहेंस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अंदर मैं आपको ऐसे 8 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को क्लाउड एज अ इंजीनियर जो है काफी बेनिफिट देंगे। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो सबसे पहले हम बात करने से पहले जो पॉइंट्स हैं सक्सेस के होने के लिए, उसको देखने से पहले समझ लेते हैं जिनको नहीं पता कि क्लाउड होता क्या है। तो बेसिकली क्लाउड किसे कहते हैं? क्लाउड को समझने से पहले हम एक किसी भी कंपनी का एक लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं। तो पहले क्या है कि कोई भी कंपनी को अगर कोई सॉफ्टवेयर चलाना है, पूरे जितने भी उनके कंपनी के कंप्यूटर्स वगैरह वहां पे एक्सेस करना है, तो वो खुद का एक सर्वर रूम सेटअप करते हैं और वहीं पे उस सर्वर के अंदर उस एप्लीकेशन को डाल दिया जाता है और उसके बाद जो है उस एप्लीकेशन को अपने लोकल एरिया नेटवर्क से, प्राइवेट नेटवर्क से एक्सेस किया जाता है। अब यही कॉन्सेप्ट जो है वो हम किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जो हम ऑन प्राइम लेते हैं, यानी कि खुद जो सर्वर वगैरह लेते हैं, तो उसमें काफी सारे कॉस्टली जो है चीजें लगती हैं। लाइक पहले तो सर्वर काफी कॉस्टली आएगा, उसके बाद में जो है वहां पे कूलिंग सिस्टम, देन नेटवर्किंग, देन उसके बाद में सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और इन सब को मेंटेन करने के लिए आपको जो है इंजीनियर भी रखने पड़ते हैं। अब इन सब चीजों से बचने के लिए कंपनी ने क्या करा, अब जो है आउटसोर्स कर दिया यही इंफ्रास्ट्रक्चर को। यानी कि ऐसी कंपनी जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर में सिर्फ सर्वर्स को ही प्रोवाइड कर रही है ताकि आप जो है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। तो ऐसे प्रोसेस को जो है हम कहते हैं क्लाउड। यानी कि वही जो चीजें हम अपने पास सर्वर को रख के कर रहे थे, अब अपने पास सर्वर को ना रख के हम किसी थर्ड पार्टी के सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर हमारी एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्लाउड कहते हैं। तो चलिए अभी क्लाउड के बारे में बात कर ले, तो आज के टॉपिक के ऊपर में वापस आ जाते हैं, विच इज द रोड मैप टू बिकम अ सक्सेसफुल क्लाउड इंजीनियर इन 2024। पहला, अगर आप एक क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो तो पहली जो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, आपको लिनक्स आना चाहिए। लिनक्स जो है इसमें काफी सारे लाइक आपको पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने हैं, उसमें कुछ ट्रबल शूट्स करने हैं, उसमें कई सारे काम करने होते हैं जो कि आपको लिनक्स बेस में जो है काफी बेनिफिट देंगे। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पर क्लाउड इंजीनियर्स की डेफिनेटली डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो आपको लिनक्स आना चाहिए। दूसरा, यहां पे आपको आना चाहिए दी नेटवर्किंग, बिकॉज विदाउट नेटवर्किंग यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहां पर क्या हो रहा है और किसको कैसे ट्रैफिक को जो है रीडार्ट करना है और कहां से ट्रैफिक किस तरह से जाएगा। अगर दो सर्वर है उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो इसके लिए आपको नेटवर्किंग का नॉलेज भी होना मैंडेटरी है। तीसरा, अगर हम बात करें विच इज कॉल्ड दी स्टोरेज, बिकॉज एवरीथिंग यू लाइक आपके जो यूजर्स हैं उनका डेटा है या फिर जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उनका डेटा है, राइट। हर चीज का जो डेटा वो कहीं ना कहीं आपको स्टोर कराना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास में जो क्लाउड के अंदर जो स्टोरेज होता है उसका नॉलेज आपको होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे स्टोरेज एक क्रिएट करना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उस स्टोरेज को मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर में कैसे किस यूजर तक एक्सेस करवाना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर स्टोरेज के साथ साथ में अगेन नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं होगा तो आप स्टोरेज के साथ में भी काम नहीं कर पाएंगे। चौथा, यहां पे बात करें विच इज कॉल्ड दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपको यहां पे जो स्पेशली ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए जिससे आप स्क्रिप्टिंग कर सको, यानी कि लाइक पाइथन आप यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज कर सकते हो। अब इससे क्या है, जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है वहां पे स्क्रिप्टिंग के जरिए आपको काम करना होता है, तो स्क्रिप्ट चलाकर आप काफी सारी चीजें जो है अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। फिर यहाँ पे फिफ्थ अगर बात करें दी ऑटोमेशन, आपको चीजें आज की डेट में नोबडी वांट्स की हर चीज जो है वो मैनुअल हो, तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आपका जो भी काम है वो ऑटोमेटिक वन बाय वन जो है वो होते रहना चाहिए। तो ऐसे में आपको जो है ऑटोमेशन कैसे करा जाता है, ऑटोमेशन के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ऑटोमेशन के लिए किस तरह का प्रोसेस जो है इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो ऑटोमेशन का नॉलेज होना आपके पास में बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। सिक्स्थ की अगर हम बात करें यहाँ पे क्लियर फंडामेंटल्स, बेसिकली आज की डेट में जो नई जनरेशन है मैं उनकी बात करूंगा, राइट, वो जो है अपना ग्राउंड क्लियर नहीं करना चाहते, यानी अपने फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर नहीं करते हैं।
डायरेक्टली आ जाते हैं सीधे अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पे, और उसके बाद जब कहीं अटक जाते हैं तो फिर कहीं पे बाहर जो है किसी दूसरे वेंडर को सर्च करते हैं जो उसको हेल्प कर सके। तो इसलिए आपके, अगर आप एक खुद एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में जितने भी फाउंडेशन लेवल हैं या फंडामेंटल जिसको हम बोलते हैं, वो आपके सर्टिफिकेशंस क्लियर होने चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम सेवेंथ बात करें तो सेवेंथ होता है डिबगिंग। डेफिनेटली कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप यूज कर रहे हैं, चाहे क्लाउड पे है या ऑन प्राइम है, हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, इश्यूज, आपको एरर्स देखने को मिलेंगे। तो आपको उसका डिबगिंग करना आना चाहिए, उसका ट्रबल शूट करना आना चाहिए कि ये जो एरर है वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर आपको ट्रबल शूट्स नहीं आते तो डेफिनेटली इंप्लीमेंट तो आप करवा लोगे किसी से भी या खुद भी कर लोगे, लेकिन अगर कहीं पे ट्रबल शूट में अटक गए, देन इन दैट केस आपको उसका जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो या तो रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है, क्योंकि कहां पर हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर करा एक सर्टेन टाइम के बाद में वो भी याद नहीं रहता है। तो इसलिए आपको जो है डिबगिंग या फिर ट्रबल शूट कह लो, इसका नॉलेज और इसके ऊपर में हैंड्स ऑन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आठवां जो पॉइंट है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरीथिंग, विच इज द हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जनरली बहुत लोग जो क्या करते हैं आज की डेट में, मैंने देखा है, जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी देखता हूं, मैं बात करता हूं, पूछता हूं उनसे, जब भी हैंड्स ऑन की बात करो, प्रैक्टिकल की बात करो, एक ही चीज बोलते हैं, सर टाइम नहीं मिला। टाइम आपको निकालना पड़ेगा। खाने के लिए टाइम निकालते हो, राइट, सोने के लिए टाइम निकालते हो, अदर एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालते हो, तो अगर जिस जॉब के अंदर रहकर आप अर्निंग कर रहे हो, राइट, जिसकी वजह से आपका पूरा फैमिली चल रहा है, तो गाइस अपनी उस स्किल के लिए तो डेफिनेटली आपको जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके पास में एक लैक ऑफ नॉलेज जो है वो बनता चला जाता है, ग्रे, या फिर ग्रे से फिर स्लोली ग्रेजुअली वो एक डार्क स्पॉट आपके माइंड के अंदर बन जाता है, फिर चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे, कोर्स ज्वाइन कर लिया, सामने जो ट्रेनर है he is very expert or maybe she is very expert because they are doing multiple times, they are teaching multiple times the same thing, right? So they are experts now बिकॉज उन्होंने काफी बार उसी चीज को रिपीट करा हुआ है। लेकिन अगर आप एक बार सोचे कि यार वो मुझे पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, वो बहुत इजीली मुझे समझ में आ रहा है, इजीली समझ में आना यानी कि जो पढ़ा रहा है आपका जो ट्रेनर है वो बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए आपको इजीली समझ में आ रहा है। लेकिन इट डज नॉट मीन दैट कि जितना इजीली आपको समझ में आ रहा उतना इजीली आप इंप्लीमेंट भी कर लेंगे। उसके लिए आपके पास में हैंड्स ऑन, आप खुद जब तक चीजों को वापस विदाउट एनी सपोर्ट जब आप चीजें इंप्लीमेंट करके देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि कहां पर आप जो है वो लैक कर रहे हैं। तो जब मल्टीपल टाइम करेंगे हैंड्स ऑन, डेफिनेटली फिर आपको जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सो गाइस, ये एक ऐसे 8 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप कवर करते हैं तो डेफिनेटली आप एक क्लाउड इंजीनियर में सक्सेसफुली अपने करियर को बना सकते हैं 2024 के अंदर। ये सारे स्टेप्स हर इंजीनियर को आने चाहिए। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने करियर को एक नेक्स्ट मुकाम तक लेके जाएं। फिर मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के अंदर एक नए टाइटल के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एंड ऑलवेज बी गुड टू अदर्स।